Here are some more techniques that can help you to maintain a positive outlook in the long run. यहाँ पर कुछ और टेक्निक हैं जिनके द्वारा आप पॉजिटिव एटीट्यूड को काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकते हैं। नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जैसे योगा कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। एक्सरसाइज टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहेगा और आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। मॉर्निंग इवनिंग वॉक अगर आप करेंगे तो इससे आपको फ्रेश एयर मिलेगी जो कि हेल्प करेगी आपको एक्टिव रखने में। सेकंड आता है हेल्दी डाइट। अगर आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होगी तो आप जो है किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। हेल्दी डाइट मीन्स कि एक बैलेंस डाइट सच एज दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो हैं वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, जो आपकी एकेडमिक लाइफ है, जैसे आप स्टडी करते हैं तो आपको अपनी असाइनमेंट या आपको कोई कार्य दिया गया है, होमवर्क, इस सारे कार्य को कंप्लीट करना चाहिए टाइमली। जब आपको अगर आपने ये सारा कार्य किया होगा तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर स्ट्रेस नहीं होगी तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एडिक्वेट स्लीप, a good night's sleep for at least 7 hours is important so that the mind and body can get recharged to function better in the next day। अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी होगी तो आप नेक्स्ट डे अच्छे से कार्य कर पाएंगे। एक अच्छी स्लीप 7 घंटों की अच्छी स्लीप मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अधिक काम करने के बाद अगर आप थक गए होते हैं प्रतिदिन काम करके एक ही रूटीन में चलते चलते, तो हॉलीडे या वेकेशन पे जाना ही एक सबसे आसान उपाय है जिसके द्वारा आप अपनी डेली रूटीन से हट के कुछ अलग करते हैं और अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो आप वेकेशन पे या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या छुट्टियों पे जा सकते हैं। इससे भी आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा और मेंटेन बना रहेगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। स्ट्रेस क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। स्ट्रेस इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट। जब आप अपसेट फील करते हैं तो उसको स्ट्रेस कहा जाता है, या होपलेस। आप होपलेस, अनॉयड या अपसेट फील करेंगे तो उसी चीज़ को हम स्ट्रेस कहते हैं। दुखी या हेल्पलेस, इस तरीके से जब आप फील करते हैं तो इसी चीज़ को स्ट्रेस कहा जाता है। देयर आर टाइम व्हेन वी फील नथिंग इज़ वर्किंग राइट। ऐसा भी समय आता है जब हमें लगता है कि कुछ भी जो है हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है। वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल और फील होपलेस, और हमें लगता है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और होपलेस हम महसूस करते हैं। इसी चीज़ को हम स्ट्रेस कहते हैं। इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं। स्टे पॉजिटिव एंड एनालाइज व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द सर्टन सिचुएशन। हमें पॉजिटिव रहना है और सिचुएशन को जांचना है कि इस सिचुएशन में क्या गलत हो रहा है। रीसॉल्विंग द सॉल्यूशन इन इजी वंस अंडरस्टूड। जब आप सिचुएशन को समझ लेंगे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें अच्छी तरह से समझने के बाद। सेकंड पॉइंट आता है अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को किसी जगह पे लिख सकते हैं या उनको आप अलग करके रख सकते हैं।
तीसरा पॉइंट, अपने जो विचार हैं उनको प्रेजेंट में रखिए। पास्ट या फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप हेल्पलेस महसूस करेंगे। अगला पॉइंट, टॉक टू फ्रेंड एंड फैमिली फॉर कंफर्ट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो फैमिली के साथ बात कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन की तरफ प्रैक्टिस कीजिए या योगा की तरफ ध्यान दीजिए, इससे भी आपकी स्ट्रेस जो है वो कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा whenever you feel negative thoughts are taking over। जब आपको लगेगा कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो फिर से आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं, तो आपने एक शीट बनाई होगी जिसमें आपने अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को लिखा होगा, उनकी तरफ ध्यान दीजिए या उनको देखें। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हैं और एक हेल्दी वर्क और हेल्दी लाइफ के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा।